बस इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट है। और वो ट्रिक पॉइंट क्या है, तो देखिए जैसे अगर मैं साइन ए की बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये गिवन है। जबकि एक्चुअल में साइन ए किसके बराबर होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पी अपॉन एच के बराबर होता है साइन की वैल्यू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सर अगर मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, तो ये इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, या इसको ए नाम दे देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिगर हमारे लिए। इसको ये नाम दे दिया। अब हमें निकालना है एंगल ए, यानी कि एंगल ए है ये वाला। ठीक है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो इसको हम मान लेंगे 3K। ठीक है, और हाइपोटेनियस 4, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो इसको क्या मान लेंगे हम, 4K। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कह देंगे, लेट P इज इक्वल टू 3। केवल ऐसे मत लिखना, गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 3K एंड H इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, एंड H इज इक्वल टू 4K। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे हमें क्या लगाना है, देखो आप कहेंगे सर वही सेम सिचुएशन, दो जगह वैल्यू दे रखी है, तीसरी वैल्यू गायब है, तो कैसे लगाएंगे हम इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनियस है, यानी कि AC का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4K, तो हम कहेंगे 4K स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, तो BC की वैल्यू है 3K, तो हम इसको लिखेंगे 3K का स्क्वायर प्लस बेस, यानी कि VA, और इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो ऐसे ही रखो। इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर, इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर, इसकी वैल्यू करोगे ओपन तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसमें से कम करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू VA, ये हो जाएगा VA स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, जब स्क्वायर हटने के बाद रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू VA। स्क्वायर वाला टर्म बाहर आ जाएगा, रूट वाला टर्म केवल ऐसे ही रह जाएगा, तो ये बचेगा 7K इज इक्वल टू VA, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 रूट 7 और K। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अब आपको cos A की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिख देंगे सो cos A इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस कितना हो गया हमारे पास, AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, AC। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, AB की वैल्यू कितनी है भाई, रूट 7K। ठीक है, और AC की वैल्यू कितनी है, तो 4K, K से K कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपकी cos A की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 7/4। ये तो रही आपकी cos की वैल्यू। अब देखिए पूछा है tan A की वैल्यू, तो